बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है कि ईयरली बेसिस पे या एसआरओ की बेसिस पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में या मल्टीपल टैक्स ऑर्डिनेंस में चेंजेस आते रहते हैं। इसी तरीके से जो एक बहुत बड़ा रिसेंट चेंज आया है इनकम टैक्स के हवाले से सुपरमार्केट्स के लिए या रिटेलर्स के लिए, वो चेंज है एडवांस इनकम टैक्स के हवाले से। जैसा कि हम सबकी नॉलेज में है कि पहले जो परचेज इनवॉइसेस बनती थी या परचेजिंग की जाती थी उसमें कहीं पे भी एडवांस इनकम टैक्स का ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन अब जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है इनकम टैक्स में उसमें अब ये एक चेंज आया है जिसमें हमें इनकम टैक्स के हवाले से एडवांस के तौर पे अमाउंट कुछ ना कुछ प्रीपे करनी पड़ती है। तो टेक्नोसिस बिजनेस एक्सपर्ट बिल्कुल आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप अपनी परचेजेस में एडवांस टैक्स को बुक कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में उससे रेलिवेंट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से टेक्नोसिस बिजनेस एक्सपर्ट आपको फैसिलिटीज़ या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम परचेज में रहेंगे। परचेज में जाने के बाद परचेज इनवॉइस न्यू। परचेज इनवॉइस न्यू में जाने के बाद यहाँ पे हम एक कोई भी डमी परचेज क्रिएट करेंगे जिसमें हम पूरा देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट किस लेजर्स में और किस तरीके से जा रहा होता है। यहाँ पे परचेज इनवॉइस पे मैं करूँगा न्यू और यहाँ पे अपना वेंडर मैं पिक कर लेता हूँ, लेट सपोज डेमो वेंडर, और यहाँ से एक आइटम के अगेंस्ट में हम परचेज इनवॉइस को बुक करेंगे और सारी लेजर्स में जो एंट्रीज हैं उसी को हम मॉनिटर करेंगे। यहाँ से मैं एक आइटम पिक कर लेता हूँ। मैं आइटम जो पिक करता हूँ वो है पेप्सी 1.5 लीटर और इसकी मैं प्राइस इनपुट करता हूँ 100 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी लेट सपोज 10 क्वांटिटी। डिस्काउंट इसमें मुझे मिल रहा है 10% का, 17% की जीएसटी लग रही है और इसकी एक्सपायरी फॉर एग्जांपल 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक की है। इसको मैं ऐड करा देता हूँ। ऐड कराने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी नेट अमाउंट बन गई है 1053 बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस जो हमने ऊपर ग्रिड में करी हैं। यहीं पे जो चेंज है एडवांस टैक्स का वो मैं अज्यूम करता हूँ कि फॉर एग्जांपल 0.5% इस पे एडिशनली मेरे ऊपर एडवांस टैक्स लग के आ रहा है। जैसे ही मैंने 0.5 यहाँ पे इनपुट किया है तो वहाँ पे उसकी अमाउंट कैलकुलेट हो गई है एडवांस टैक्स अमाउंट में और मैं इसी कैलकुलेशन की बेसिस पे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर आइटम से रेलेवेंट जितनी भी कैलकुलेशन थी वो सारी हमारे सामने आ रही हैं जिसके हिसाब से नेट टीपी मेरी 105.30 बन रही है और क्वांटिटी मेरी 10 पीसेस की थी। और उसी के साथ साथ यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे नेट अमाउंट बिफोर इनवॉइस डिस्काउंट हमारी बन रही है 1053। इनवॉइस डिस्काउंट हमने इनपुट नहीं किया था तो इनवॉइस डिस्काउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे एडवांस टैक्स की फिगर हमने ज़रूर इनपुट करी थी जो कि अराउंड 5 रुपीज़ बन रही थी। 1053 में 5 रुपीज़ ऐड हो गए हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू बन गई है 1058। ये था परचेज इनवॉइस का प्रीव्यू। अब हम देखते हैं कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट में मेरे कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट हैं या कौन कौन से लेजर्स हैं जिनमें एंट्रीज पास हुई हैं। इस प्रीव्यू को मैं बंद कर देता हूं और यहां से मैं सेलेक्ट करके इसको पोस्ट करता हूं ताकि मेरा अकाउंट साइट का इम्पैक्ट आ जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रिड में मेरे पास एडवांस टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ है वो भी आपको व्यू हो रहा है और नेट अमाउंट जो आपकी थी 1058 वो भी आपके सामने आ रही है। मैंने इसको पोस्ट कर दिया है और इसका पोस्टिंग का स्टेटस मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, इस वक्त यस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस इनवॉइस का इम्पैक्ट अकाउंट साइड में जा चुका है। अब इसके पीछे क्या अकाउंटिंग वाउचर पास हुआ है या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज बनी है उसको देखने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वाउचर रिपोर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने आइटम की अमाउंट रखी थी 100 रुपीज़ और क्वांटिटी 10 थी, तो मेरा इन्वेंट्री का लेजर डेबिट हो गया 1000 से। और मैंने 17% जीएसटी इनपुट करी थी जिसकी अमाउंट बनी थी 153, वो भी डेबिट हो गया। उसी के साथ साथ मैंने एडवांस टैक्स की फिगर 0.5% रखी थी जो कि परचेज इनवॉइस की कैलकुलेशन की बेसिस पे 5 रुपीज़ का बन रहा था। और मैंने डिस्काउंट इनपुट किया था 100 रुपीज़ का जो कि 10% था, तो उसके हिसाब से मेरा डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया। और नेट ऑफ करने के बाद जो मेरी वेंडर की लायबिलिटी क्रिएट हुई है वो है 1058। तो ये मेरा अकाउंटिंग का एक वाउचर है जिसमें मैं देख सकता हूँ जो जो मैंने परचेज इनपुट करी है उसके हिसाब से मेरा अकाउंट साइड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब हम देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट्स अगर हमें व्यू करनी हो तो टेक्नोसिस बिजनेस एक्सपर्ट किस तरीके से यूज़र फ्रेंडली रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपना सारा डेटा व्यू कर सकते हैं कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में क्या एडवांस टैक्स बुक हुआ है, क्या जीएसटी बुक हुआ है, या तो क्या वेंडर की लायबिलिटीज बन रही हैं हमारे पास। इसको मैं बंद कर देता हूं और अपनी रिपोर्ट्स को व्यू करने के लिए मैं जाता हूं रिपोर्ट्स, परचेज रिपोर्ट्स, डेली परचेज रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रिड में मेरे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि अलग अलग पैरामीटर की बेसिस पे प्रिंट होती हैं। आज जो हम रिपोर्ट्स व्यू करेंगे वो है ब्रांच वाइज समरी ट्रैकिंग, इनवॉइस वाइज समरी ट्रैकिंग और वेंडर वाइज समरी ट्रैकिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रांच वाइज समरी ट्रैकिंग में ब्रांच वाइज समरी ट्रैकिंग की रिपोर्ट किस तरीके से उस परचेज का डेटा मेरे सामने प्रीव्यू पे लेकर आती है। ब्रांच वाइज समरी ट्रैकिंग को सेलेक्ट करके मैं करता हूँ प्रिंट रिपोर्ट, और प्रिंट रिपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ब्रांच का नाम आ रहा है, यानी कि इस ब्रांच की आज के दिन की ओवरऑल जितनी भी परचेज इनवॉइसेस थी उन सबको क्लब करने के बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और जिसकी ग्रॉस अमाउंट बन रही है 1000 रुपीज़। डिस्काउंट मैंने दिया था 100 रुपीज़ का, यानी कि ये ओवरऑल जितनी भी इनवॉइसेस होंगी उसकी बेसिस पे अमाउंट को क्लब करके दिखाएगा। जीएसटी मेरी बुक हुई है 153 रुपीज़ की और एडवांस टैक्स जो मुझ पे चार्ज हुआ है वो है 5 रुपीज़ का, जिसके बाद मेरी नेट अमाउंट 1058 बन रही है। इसी तरीके से अगर आपकी डेट रेंज बड़ी हो, मंथली बेसिस पे हो, ईयरली बेसिस पे हो, तो सिंगल रो में आपको अपनी परचेज का डेटा मिल जाएगा कि आपने ग्रॉस अमाउंट के पर्सपेक्टिव में कितनी परचेज करी है, आपको डिस्काउंट ओवरऑल कितना मिला है, टैक्स आपके ऊपर जीएसटी की मद में कितना चार्ज हुआ और एडवांस टैक्स, और इसी तरीके से जो रेलेवेंट फील्ड्स आ रही हैं वो आपके पास कितनी चार्ज हुई है। ये सिंगल रो में आपको ओवरऑल डेटा व्यू करवा देगी। सेकंड हमारे पास रिपोर्ट है कि अगर आपको देखना हो कि मेरे पास वेंडर के हिसाब से क्या क्या टैक्स और क्या क्या परचेजिंग मेरी हुई है, तो वेंडर वाइज समरी ट्रैकिंग को सेलेक्ट करके मैं करूँगा प्रिंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि स्लाइड फर्क ये है कि यहाँ पे अब वेंडर का नाम आ गया है। इसी तरीके से अगर मेरी दो वेंडर इस वेंडर से दो परचेजेस होंगी तो यहाँ पे मेरे पास दोनों परचेजेस की अमाउंट को क्लब करने के बाद यहाँ पे मेरे पास डेटा सिंगल रो में शो कर देगा सॉफ्टवेयर। इस वक्त मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट था, तो एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, ग्रॉस अमाउंट 1000 है, डिस्काउंट अमाउंट 100 रुपीज़ है, जीएसटी मेरे ऊपर जो चार्ज हुआ है वो है 153 रुपीज़ का, और एडवांस टैक्स जो इस वक्त मुझ पे चार्ज हुआ है वो है 1058 का। तो इसी तरीके से अगर आपको वेंडर वाइज रिपोर्ट देखनी होगी तो टेक्नोसिस बिजनेस एक्सपर्ट बिल्कुल आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप सिंगल रो में एक वेंडर का कंप्लीट डेटा देख सकते हैं जो आपने रेलेवेंट डेट रेंज इनपुट करी हुई होगी। इसके बाद आ जाए लास्ट रिपोर्ट हमारी इनवॉइस वाइज समरी ट्रैकिंग। अब मुझे ये देखना है कि एक वेंडर से फॉर एग्जांपल मैंने 10 परचेजेस करी थी, तो वो 10 परचेज के अगेंस्ट में मेरी क्या क्या टोटल अमाउंट मेरी परचेज की बनी है, कितना टैक्स बना है इनवॉइस के हिसाब से और कितना टैक्स बना है, कितना डिस्काउंट मिला है, कितना एडवांस टैक्स चार्ज हुआ है। अगर मुझे वो देखना है तो इसके लिए वेंडर वाइज समरी ट्रैकिंग की रिपोर्ट अवेलेबल है। इसको सेलेक्ट करके मैं करता हूँ प्रिंट रिपोर्ट। प्रिंट रिपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अब जो डेटा आपके सामने आ रहा है वो है परचेज इनवॉइसेस की बेसिस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर भी आ रहा है और इनवॉइस की डेट भी आ रही है। इसमें देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या चीज़ें प्रीव्यू पे आ रही हैं। तो वेंडर का नाम आ रहा है, कितनी
ग्रॉस अमाउंट की परचेजेस हैं, डिस्काउंट हमें कितना इनपुट मिला है, कितना टैक्स लगा है और कितना एडवांस टैक्स लगा है। तो अगर इन सबको मैं टोटल करूं तो ओवरऑल मेरे पास जो नेट अमाउंट की परचेजिंग है वो है 1058। तो इन अदर वर्ड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं टेक्नोसिस बिजनेस एक्सपर्ट के न्यू ऑप्शन को एडवांस टैक्स के हवाले से, जो कि सॉफ्टवेयर में अवेलेबल कर दिया गया है और उससे रेलेवेंट रिपोर्ट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें कोई फर्दर आपको चेंजेस चाहिए हो या कोई फर्दर ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो या कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए हो, तो आप इसके लिए टेक्नोसिस के सपोर्ट डिपार्टमेंट में कॉल करके इस हवाले से फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।